गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी टूल्स। और आज हम बिना कोई टाइम वेस्ट किए बात करेंगे हमारे क्लास 10 का एक बहुत ही बेहतरीन सा चैप्टर जिसका नाम है एरिया रिलेटेड टू सर्कल। देखो, अभी जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि अभी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, सारे बोर्ड एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। तो यहाँ पे जितना भी मैं चैप्टर आपको बताने जाऊँगा वो बोर्ड एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से ही आपको बताऊँगा। और ये वीडियोज़ भी सारी वन शॉट ही रहेगी, ठीक है। अब मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो को आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ और जल्दी से समझा सकूँ, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा हम लोग आते हैं अपने चैप्टर के बेसिक पे, ठीक है। चैप्टर पे आते हैं। तो देखो, ये है, देखो एक प्यारा सा स्माइल दे रहा है सर्कल, ठीक है। अब सर्कल के बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में कुछ कुछ पढ़ चुके थे। हमने क्या क्या पढ़ा था? सरकमफ्रेंस के बारे में हमने क्या पढ़ा था? सरकमफ्रेंस सरकमफ्रेंस के बारे में हमने पढ़ा था। रेडियस के बारे में, डायमीटर के बारे में पढ़ रखा है ना हमने, ये सब के बारे में, इसकी एरिया के बारे में, ठीक है। इन चारों टॉपिक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखो, सरकमफ्रेंस, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रेडियस। तो रेडियस मतलब क्या? एक सर्कल के सेंटर से अगर हम उसकी बाउंड्री लाइंस के साथ एक लाइन खींच दें किसी भी साइड से, इधर से खींचे, इधर से खींचे, इधर से खींचे, किसी भी साइड से खींचे, तो उस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस। द लाइन इज कॉल्ड टू बी रेडियस, ठीक है। डायमीटर, रेडियस का जस्ट दुगना। अगर हम इसको इधर से और मिला दें, मतलब इसका डबल कर दे, तो इसको बोलेंगे हम डायमीटर, ठीक है। इसको डायमीटर बोलेंगे। सरकमफ्रेंस, जो इसकी बाउंड्रीज होती है, सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब जो बाउंड्री है इसकी पेरीमीटर की, मतलब सर्कल की, जैसे कि ये वाला जो बाउंड्री हो गया ये सारा, ठीक है, उसका लेंथ। और लास्ट हमारा पार्ट है एरिया। तो एरिया मतलब इसके अंदर जितना भी पार्ट है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे एरिया। ये जो शेडेड पार्ट है, ठीक है, मान लो ये शेड है, ठीक है, ये जो पार्ट है इसको अगर हम निकालेंगे इसका बोलेंगे एरिया, ठीक है। इतना मतलब समझ आ रहा है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या होता है फॉर्मूला? 2 पाई आर। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। जहाँ पे ये जो पाई है ये एक कांस्टेंट है, ठीक है। इसको बोलते हैं कांस्टेंट रेशियो पाई, जो कि ग्रीक लेटर से आया है, पाई की वैल्यू कितनी होती है? समटाइम्स 22/7 और समटाइम्स 3.14। ये आपको जनरली दी होगी, ठीक है, क्वेश्चन में ही दिया रहेगा। और ज़्यादातर नहीं दिया जाएगा तो फिर हमने 22/7 ही यूज़ करना है, क्योंकि इसे ही लोग अच्छे से मानते हैं, ठीक है। अब कुछ और नई बातें हम आपको बताने वाले हैं। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसके बारे में? सेक्टर्स के बारे में। अब हम बात करेंगे किसके? सेक्टर्स के बारे में। सर्कल में सेक्टर्स कहाँ होते हैं, ठीक है। देखो, दिस इज ए सर्कल विद सेंटर ओ। अगर हम सेंटर ओ से दो रेडियस ले, एक इस साइड ले रेडियस, एक इस साइड ले रेडियस, ठीक है। इन दो रेडियस को अगर देखेंगे तो देखो, ये सर्कल को बाइसेक्ट कर रहा है। ये अलग एरिया हो गया, इसका अलग पार्ट हो गया, और ये अलग पार्ट हो गया, ठीक है। इसको रुक जाओ, थोड़ा सा मैं अच्छी तरह से बना देता हूँ। तो दो पार्ट में बट गया। तो देखो, ये जो एरिया है, ये जो रेड कलर से शेडेड एरिया है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसी को हम लोग बोल देंगे सेक्टर्स, ठीक है। जब दो रेडियस के कारण अगर सर्कल डिवाइड हो जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर्स। अब ये छोटा सेक्टर है, तो छोटा सेक्टर के लिए हम लोग यूज़ करते हैं माइनर सेक्टर। और ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं मेजर सेक्टर। इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर्स, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करेंगे सेक्टर्स के कुछ फार्मूलाज के बारे में, बेसिक फार्मूलाज के बारे में, जो कि हमें इस चैप्टर में काम देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखो, सेक्टर का ये जो आर्क है, देखो इस चीज़ को हम लोग बोलेंगे आर्क। ये जो पार्ट है इसको हम लोग बोलेंगे आर्क, ठीक है। दिस पार्ट इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। अब देखो, तो हमें क्या क्या फार्मूला है? पहले तो लिखना पड़ेगा लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क जरूरत चाहिए, जिससे कि क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, और एरिया ऑफ, सॉरी, दिस सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर, सेक्टर मतलब माइनर सेक्टर, और एरिया ऑफ मेजर
सेक्टर। ठीक है, इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी अभी। और एक बहुत ही बेहतर महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना भूल गया, जैसे कि देखो ये जो रेडियस है, ओहो, ये जो रेडियस है जब दोनों मिलेगा तो यहाँ पे कुछ एंगल बनेंगे। ठीक है, जब मतलब रेडियस इंटरसेक्ट करेंगे आप एक साथ, तो यहाँ पे कुछ एंगल्स बनेगा। इस एंगल्स का नाम होता है थीटा। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? थीटा। ठीक है, अब देखो इनके फॉर्मूलाज क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2πr। ठीक है, 2πr मतलब कि जो सरकमफ्रेंस है, और थीटा मतलब ये एंगल, और 360 मतलब ये पूरा जो 360 होता है। तो क्या लिखा मैंने? थीटा बाय 360 इंटू 2πr, ये होता है लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। वैसे ही एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालने के लिए फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। आप ये बात याद रखना कि थीटा अपॉन 360 डिग्री हो हर एक में होगा। ठीक है, हर एक में यूज़ होगा। बस चेंज क्या हुआ, लेंथ मतलब क्या होता है 2πr, मतलब बाउंड्री निकालने बोल रहा है, मतलब पेरीमीटर जैसे ही रिलेटेड होता है। और एरिया मतलब क्या, πr²। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, तो देखो मेजर सेक्टर ये जो होगा मेजर सेक्टर, इसकी एरिया निकालने के लिए एक और ट्रिक होती है। इसका फार्मूला तो दिया हुआ नहीं है बुक में, लेकिन इसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि अपने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालिए। ठीक है, तो मेजर सेक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ठीक है, अगर इसको हम आगे लेके चले तो क्या बन जाएगा ये? इसको आगे लेके चले तो हम लोग क्या मिलता है? एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? πr² माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। यहाँ से πr² कॉमन आ गया 1 माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री। तो देखो ये है फार्मूला हमारा मेजर सेक्टर का। ठीक है, ये फार्मूला हमारा किसका है? मेजर सेक्टर का। अब आप चाहो तो इस फार्मूला को याद कर लो, रट लो, या फिर बोलते हैं ना एक थोड़ा सा भाषा में, एक लैंग्वेज बोलते हैं ना कि शरबत बना के पी लो। तो कुछ भी करो, इसको आप याद रखो, क्योंकि ये बेसिक फार्मूलाज है। देखो सेक्टर के बारे में बात कर लिया, अब बारी है सेगमेंट के बारे में। ठीक है, अब बारी है किसके बारे में? सेगमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेगमेंट होता क्या है। देखो आपने कॉर्ड्स के बारे में पता है? कॉर्ड्स मतलब अच्छा नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, मैं बताने वाला हूँ। देखो इसे कॉर्ड्स बोलते हैं। सपोज ये ए बी है, ये कॉर्ड्स है। देखो कोई भी लाइन डायमीटर को छोड़कर एक सर्कल के दो बाउंड्रीज को अगर मिलता है, टच करता है, उस लाइन को क्या बोलते हैं? कॉर्ड। क्या कहा मैंने? डायमीटर को छोड़कर अगर कोई भी लाइन सर्कल के बाउंड्रीज को दोनों तरफ साइड से टच करता है, दोनों एंड पॉइंट से टच करता है, तो उस लाइन को क्या बोलते हैं हम? कॉर्ड्स। ठीक है, तो जब हमने एक कॉर्ड बना दिया तो देखो अभी भी सर्कल दो पार्ट में बाइसेक्ट हो गया, डिवाइड हो गया ना। बाइसेक्ट मैंने लिख दिया, बोल दिया मैंने, दो पार्ट में डिवाइड हो गया। अब दो पार्ट में जो डिवाइड हुआ, जो इससे जो एरिया बना, तो एक ये एरिया बन गया, अलग हो गया, और एक ये वाला एरिया अलग हो गया, रेड पार्ट वाला। ठीक है, ठीक है, तो ये दो पार्ट में बाइसेक्ट हुआ, तो इसका भी नाम होंगे कुछ। इस पार्ट को हम लोग बोलेंगे क्या? माइनर सेगमेंट। अभी बताया था ना ऊपर, इसको माइनर सेक्टर बोलते हैं, तो इसको माइनर सेगमेंट बोलेंगे। सेगमेंट, माइनर मतलब होता है छोटा, अब मेजर मतलब होता है बड़ा, और इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है, इसको तो बताया था मैंने, कॉर्ड बोलते हैं इसको। ठीक है, तो अब जैसे कि फार्मूलाज ऑफ सेक्टर्स मैंने बताया था, वैसे ही फार्मूलाज ऑफ सेगमेंट भी हैं जो कि आपको ही काम देंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चंस बनाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट समझने के लिए, आपको सेगमेंट निकालने के लिए पहले आपको कुछ समझना पड़ेगा। ये तो मैंने आपको बताया था कि ओ ए बी, देखो ये जो ग्रीन वाला शेडेड पार्ट है इसको हम लोग सेक्टर बोलते हैं। ठीक है,
तो माइनर सेगमेंट का हमको एरिया कैसे निकाल सकते हैं? देखो, अगर हम एरिया ऑफ सेक्टर में ये एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दें, क्या कहा मैंने, एरिया ऑफ सर्कल में अगर एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर दे तो हमें ये वाला पार्ट मिल जाएगा, सेगमेंट वाला पार्ट मिल जाएगा। तो वैसे ही हम फॉर्मूला बनाएंगे। तो देखो, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट के लिए क्या कहा मैंने कि एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल कौन सा, ए ओ बी, अगर हम माइनस कर दें तो इसका फॉर्मूला कैसे बनता है? इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या बनता है, ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, θ/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब माइनस क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे इस तरह आएगा 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये थीटा की वैल्यू यही रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। समझ में आ गया? अगर आप इसको और शॉर्ट में कर सकते हैं तो ये बस यहाँ से पाई आर स्क्वायर, बस ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको निकाल सकते हो बस, पर इससे शॉर्ट ज़्यादा आंसर नहीं होगा, आपको ये फार्मूला रटना ही पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट है क्या मेरा, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर सेगमेंट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वैसे ही जैसे हमने एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का निकाला था कि एरिया ऑफ, तो इसी तरह आपका एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट आएगा, तो मतलब पाई आर स्क्वायर और माइनस वही जो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट आपका निकाल लोगे, θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। और हमेशा याद रखना कि ये थीटा की वैल्यू इसी से बिलोंग करती है, ये जो थीटा है ना यहाँ पे, ये थीटा का मान आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया। होप करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आई होगी। और मेन चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, जैसे कि ये जो फार्मूला हो गया, ये पाई की वैल्यू का मान जो 22/7 है, ये सरकमफ्रेंस एरिया, और ये जो सेगमेंट का फार्मूला है, और इसी से आपका पूरा जो 12 एक्सरसाइज है वो पूरा बन जाएगा, ठीक है। अगली वीडियो में देखते हैं, हम लोग ट्राई करेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का वन शॉट लाने की कोशिश करें, ठीक है। तो होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गई होगी। थैंक यू, गुड बाय, और विश यू बेस्ट लक फॉर एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम्स हो रहा है, ठीक है। और इस चैनल को लाइक कर दो यार, बहुत मेहनत से बनता है ये चैनल, वीडियोस भी बहुत मेहनत से बनती है। सोच रहे हो इतना पूरा 12 को एक वन शॉट में डालना, वो भी 12 मिनट के लिए, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करते रहना। थैंक यू।